इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उसमें ऑलरेडी हमने सबसे पहले ये देखा कि अगर रेशनल फॉर्म गिवन है, मतलब पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, पोलिनोमियल इन एक्स, और डिनोमिनेटर में भी एक और पोलिनोमियल इन एक्स है। अगर ये प्रॉपर फॉर्म में है, बराबर, अगर ये प्रॉपर फॉर्म में है तो फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। अब प्रॉपर फॉर्म क्या था? तो प्रॉपर फॉर्म मीन्स डिग्री ऑफ px is less than डिग्री ऑफ qx, इसको हमने बोला था प्रॉपर फॉर्म। और फिर उसमें हमने जो फर्स्ट टाइप देखा था, वो फर्स्ट टाइप था न्यूमरेटर में कोई भी पोलिनोमियल दिया है इन एक्स, दैट इज px, और डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है वो, उसके जो फैक्टर है वो लीनियर है, मतलब कि x माइनस ए, फिर x माइनस बी, फिर x प्लस सी, प्लस माइनस कुछ भी साइन हो सकता है। कंडीशन सिर्फ ये थी कि लीनियर फॉर्म होना चाहिए, मतलब x तो उसका पावर 1 होना चाहिए, होल ब्रैकेट जो है उसका भी पावर 1 होना चाहिए। सेकंड में भी लीनियर फॉर्म मींस x का 1 पावर और ब्रैकेट का भी 1 पावर होना चाहिए, x का 1 पावर ब्रैकेट का भी 1 पावर। एंड ये जो एबीसी है वो डिफरेंट, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि x माइनस ए है फिर वापस हमने x माइनस ए लिख दिया, तो फिर वो x माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। तो एबीसी वो सभी डिफरेंट होंगे, मींस ईच फैक्टर इज डिफरेंट। तो फिर हमने बोला था कि कैपिटल ए उसके डिनोमिनेटर में लिख दो x माइनस ए, फिर कैपिटल बी उसके डिनोमिनेटर में लिख दिया x माइनस बी, फिर कैपिटल सी उसके डिनोमिनेटर में लिख दिया x प्लस सी। इसमें आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मीन्स ऐसा कुछ रूल नहीं है कि कैपिटल ए के नीचे फर्स्ट फैक्टर ही लिखना है, आप अपने हिसाब से कोई भी लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट फॉर्म था। अब दूसरा फॉर्म डेफिनेटली ये होगा कि अभी तो हम ये बोल रहे हैं कि लिनियर और फिर उसका होल पावर भी 1 ही होना चाहिए। तो जो हमारा सेकेंड फॉर्म है वो सेकेंड फॉर्म है px डिनोमिनेटर में x माइनस ए, मीन्स x का तो 1 पावर है, लिनियर फॉर्म है, बट वो फैक्टर 2 टाइम्स है, मीन्स x माइनस ए का स्क्वायर आ गया, फिर इनटू एक और फैक्टर आया x माइनस बी, बराबर। x माइनस बी ये लिनियर है, बट हो सकता है उसका कोई पावर आ जाए, तो मान लो कि यहाँ पर पावर अगेन 2 लिख दिया। तो फिर इस टाइप का अगर हमें फॉर्म दिया है तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल ए, सबसे पहले x माइनस ए और उसका 2 पावर गिवन है, तो फिर हम लिखेंगे x माइनस ए के डिनोमिनेटर में x माइनस ए, यहाँ पर 1 पावर, फिर प्लस b अपॉन x माइनस ए और उसका 2 पावर, बराबर। सबसे पहले x माइनस ए का अगर स्क्वायर दिया है तो पहले तो आप लिखो x माइनस ए का सिंगल पावर, फिर नेक्स्ट में आप लिखो x माइनस ए का स्क्वायर। जब उसका कंप्लीट पावर फिनिश हो जाए उसके बाद आपको सेकेंड फैक्टर पे आना है, तो सेकेंड फैक्टर पे आए हम, फिर यहाँ पर आ गया c। अब x माइनस बी का स्क्वायर है तो पहले हम लिखेंगे x माइनस बी, बट हमें तो x माइनस बी होल स्क्वायर दिया है, तो फिर हम नेक्स्ट लिखेंगे d अपॉन x माइनस बी होल स्क्वायर, बराबर। और फिर हमें ये ए बी सी डी जो लिखे हैं वो फाइंड करने पड़ेंगे। तो हमारा जो सेकेंड फॉर्म है वो ब्रैकेट के अंदर तो लिनियर फॉर्म है, बट उसका होल पावर अब अदर देन 1 ले रहे हैं हम, मीन्स 1 2 3 वॉट एवर, कोई भी पावर जो भी दिया है उसके लिए। मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमरेटर में हमें x दिया जाए और डिनोमिनेटर में दिया जाए x प्लस 1, फिर उसके साथ दिया जाए x प्लस 2, फिर उसका स्क्वायर रख दिया हो, फिर इनटू x प्लस 3 दिया हो और फिर उसका 3 पावर दिया हो। तो कंडीशन ये है कि प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए, बराबर। तो प्रॉपर फॉर्म तो है बिकॉज न्यूमरेटर में तो लीनियर है 1 पावर, डिनोमिनेटर में टोटल x का पावर कितना हो गया, तो यहाँ पर से फर्स्ट ब्रैकेट से x रेज टू 1, सेकेंड में से 2 एंड 3, तो डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है उसका डिग्री 6 है, तो प्रॉपर फॉर्म तो है। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर ब्रैकेट में जो फैक्टर गिवन है x प्लस 1 ये हो गया, फिर
बी, अब जो फर्स्ट फैक्टर था x प्लस वन उसका तो 1 पावर था तो उनका काम हो गया। अब आएंगे हम नेक्स्ट पे, तो b अपॉन x प्लस टू हमने लिखा, बट यहाँ पर स्क्वायर गिवन है, बराबर, ब्रैकेट के अंदर तो लीनियर है बट इसका होल स्क्वायर है, तो हमने b अपॉन एक्स प्लस टू लिखा। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे हम c अपॉन एक्स प्लस टू स्क्वायर, जितना इसका पावर है वहां तक जाना है, एक से स्टार्ट करके। अब x प्लस टू का स्क्वायर हो गया, तो फिर हम नेक्स्ट अल्फाबेटिक नंबर पे आ गए d, और फिर हमने देखा यहाँ पर x प्लस थ्री है, लीनियर है बट उसका पावर थ्री है, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे x प्लस थ्री, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे e x प्लस थ्री, उसका हमने लिख दिया स्क्वायर, फिर आ जाएगा f और x प्लस थ्री होल रेज टू थ्री। अब इतने सारे में नहीं दिए जाएंगे, बराबर, ये तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए लिखा। ज्यादा से ज्यादा हमें जो टोटल पावर मींस फर्स्ट फैक्टर एंड सेकेंड फैक्टर दोनों का टोटल पावर मिला के मैक्सिमम 4 तक दिया जाएगा, बराबर, उससे ज्यादा नहीं होगा। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13, एंड इट इज फाइंड इंटीग्रेशन of 3x minus 2 upon x plus 1 whole square, x plus 1 whole square into x plus 3। तो जैसे ही हमारे पास px अपॉन qx फॉर्म आया, हमारा सबसे पहला ध्यान होना चाहिए कि क्या ये प्रॉपर फॉर्म है। तो न्यूमरेटर में तो लीनियर है, डिनोमिनेटर में x प्लस वन होल स्क्वायर, तो फिर यहाँ से तो x का 2 पावर हो गया इंटू एक्स प्लस थ्री मतलब एक्स क्यू, तो बिल्कुल ये प्रॉपर फॉर्म है, क्योंकि न्यूमरेटर में लीनियर मतलब डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो पोलिनोमियल मिलेगा उसका डिग्री 3 होगा, प्रॉपर फॉर्म है। ओके, अगर प्रॉपर फॉर्म है तो फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं, तो फिर हमने लिखा 3x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री लिख दिया। फर्स्ट हमने देखा कि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लीनियर है x प्लस वन, बट उसका पावर दिया गया है 2, x प्लस वन, ये तो लीनियर फॉर्म है बट आपको कंप्लीट पावर 2 दिया है। तो फिर हमने लिखा सबसे पहले तो a अपॉन मीन्स ये सेकेंड फॉर्म है ऐसा हमें पता चल गया है, a अपॉन एक्स प्लस वन लिखा, फिर b अपॉन एक्स प्लस वन उसका स्क्वायर लिख दिया, जितना पावर था वहां तक हम पहुंच गए हैं। अब आते हैं सेकेंड फैक्टर पर, तो सेकेंड फैक्टर के लिए c लिखा, ब्रैकेट के अंदर लीनियर है x प्लस थ्री और उसका पावर 1 है, तो फिर यहाँ तो x प्लस थ्री, और ये हमारा काम हो गया। अब हमें फाइंड करने हैं ए बी सी, बराबर, और ये ए बी सी की वैल्यू हम यूज करेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो फिर इसको हमने ऐसे ब्रैकेट में रख दिया। आफ्टर दैट हमें एलसीएम लेना होता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड, बराबर। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो लेफ्ट साइड में सिर्फ न्यूमरेटर का टर्म बचेगा 3x माइनस टू। वाई? बिकॉज जब आरएचएस में आप एलसीएम लेंगे तो वो x प्लस वन स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री होगा, और वो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होके कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो 3x माइनस टू लेफ्ट साइड में तो सिर्फ न्यूमरेटर बच गया। अब जब हम राइट साइड में एलसीएम लेंगे तो एक के डिनोमिनेटर में x प्लस वन है, हमने एलसीएम लिया, तो फिर एक के साथ हमें जो नंबर मिलेंगे वो होंगे x प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, फिर प्लस b उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा x प्लस थ्री, एंड देन प्लस c इसके साथ होगा x प्लस वन का स्क्वायर। अब ये जो हमने स्टेप लिखा इसका यूज करके, ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन का यूज करके हम ए बी एंड सी इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, और हम ऐसे ए बी सी फाइंड करेंगे जिससे ये आइडेंटिटी हो, बराबर, मींस ऑलवेज ट्रू फॉर एवरी एक्स। अब ये एबीसी फाइंड करने के लिए तरीका कौन सा है, तो हम ऐसा बोलते थे कि एक के डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस वन है, तो एक के डिनोमिनेटर में x प्लस वन है, तो फिर हम x प्लस वन इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, मीन्स x का वैल्यू माइनस वन ले लिया, और x का वैल्यू माइनस वन ये जो हमने अंडरलाइन किया है वहां पर यूज करना है, बराबर, ये बॉक्स में नहीं, अदरवाइज a अपॉन जीरो हो जाएगा। तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो मीन्स x इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन यूज करने पर लेफ्ट साइड कितना होगा, तो माइनस थ्री माइनस टू, माइनस थ्री
-2। x प्लस 1 की प्लेस पर 0 यूज करने पर a इंटू 0 हो जाएगा। फिर आएगा टर्न b का, तो b इंटू x की प्लेस पर -1 यूज कर रहे हैं हम, तो -1 प्लस 3। फिर x प्लस 1 मीन्स x की प्लेस पर -1 प्लस 1, तो ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ से हमें मिल जाएगा b का वैल्यू। तो लेफ्ट साइड में कितना हो गया? -5। राइट साइड में -1 प्लस 3 2 होगा, तो -5 इक्वल टू 2 भी हुआ, मीन्स b का वैल्यू हो गया -5/2। बराबर, एक अननोन हमारा रेडी है। इसके बाद हम एक और नंबर सिलेक्ट करेंगे। फिर हमने देखा कि b के डिनोमिनेटर में क्या है? x प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट के अंदर तो वापस x प्लस 1 ही है, और उसका तो हम यूज कर चुके हैं। तो फिर हम नेक्स्ट के डिनोमिनेटर में गए, x प्लस 3। तो फिर हमने यहां से लिया x प्लस 3 इक्वल टू 0। बराबर, x प्लस 3 को 0 बनाने के लिए मीन्स हमें x सिलेक्ट करना पड़ेगा -3। वापस हम ये जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें यूज करेंगे, तो x की प्लेस पर -3 यूज करने पर 3 इंटू -3 दैट इज -9 -2। x की प्लेस पर -3 यूज करने पर a के साथ जो ब्रैकेट है वो 0 हो जाएगा, b के साथ जो ब्रैकेट है वो भी 0 हो गया, तो रिमेनिंग c बचेगा। x की प्लेस पर -3 यूज किया हमने, तो -3 प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया। लेफ्ट साइड में -9 -2 दैट इज -11, -3 प्लस 1 -2 होगा, फिर उसका स्क्वायर, तो 4 हो गया। बराबर, तो यहाँ से हमें c का वैल्यू मिल गया है -11/4। तो हमें दो नंबर मिल चुके हैं b एंड c। अब हमें अभी भी a फाइंड करना बाकी है। तो अब a फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? तो a फाइंड करने के लिए आप अदर देन दिस टू, ये x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -3, ये दोनों से अलग कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। बराबर, ये दोनों को छोड़ के कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दो नंबर ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं और उससे bc मिला है। ओके, बट इससे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपके पास टोटल 3 अननोन है, ए बी एंड सी, इसमें से 2 अननोन का वैल्यू आपके पास आ चुका है, तो फिर आप कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो। बराबर, कोई नंबर सिलेक्ट करने से बेटर कोएफिशिएंट कंपेयर करना होगा। अब कौन सा कोएफिशिएंट, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर करें, या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करें, या फिर कांस्टेंट कंपेयर करें, क्या कंपेयर करें, तो वो डिपेंड करेगा आप फाइंड क्या करना चाहते हैं। जैसे कि मुझे बी एंड सी मिल चुका है, तो मुझे ए फाइंड करना है। अब ए के पास मैंने देखा कि ए के पास x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 है, मीन्स जब ये दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा। बराबर, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक टाइप फॉर्म होगा। तो फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो, क्योंकि मुझे ए फाइंड करना है और ए के साथ में क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वाड्रेटिक से ही मैं कर सकता हूँ, लिनियर कम मतलब एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर करके भी फाइंड कर सकते हैं, एंड कांस्टेंट कंपेयर करके भी आप फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो वो थोड़ा इजी होगा। बराबर, बाकी जो दो बचे एक्स का कोएफिशिएंट या तो लिनियर या तो कांस्टेंट से, तो फिर हमने ये सोचा कि कंपेयर कर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन नंबर 1। बराबर, इन नंबर 1 इन एलएचएस एंड आरएचएस, एलएचएस एंड आरएचएस। तो फिर हमने लेफ्ट साइड में देखा 3x माइनस 2 है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो गया। राइट साइड में ऐसा कौन है जिसके पास एक्स स्क्वायर आने के चांसेस है? तो एक तो हमने ये देख लिया है कि ए के पास एक्स स्क्वायर आ सकता है, और फिर हम सिर्फ कोएफिशिएंट लिख रहे हैं। बराबर, ए इंटू एक्स स्क्वायर नहीं, ओनली ए, बिकॉज हमने लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी के साथ तो क्या है, x प्लस 3, तो उसके साथ तो लिनियर है, बी एक्स होगा, मैक्सिमम बी एक्स का 1 पावर ही आएगा। सी के साथ एक्स स्क्वायर जनरेट हो सकता है क्योंकि x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कौन होगा, सी। तो a प्लस सी इक्वल टू 0, ए प्लस सी इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि a इक्वल टू माइनस सी, और माइनस सी का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है -11/4, तो ये ए का वैल्यू रेडी हो गया 11/4। बराबर, आप चाहे तो x इक्वल टू 0 या तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 कोई भी नंबर
का यूज करके इक्वेशन नंबर 1 में ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हमारा एबीसी फाइंड हो चुका है, तो इंटीग्रेशन पे आ जाएंगे और वो जो एबीसी का वैल्यू है वो ये जो बॉक्स बनाया है उसके अंदर हम रखेंगे। तो ए का वैल्यू कितना मिला 11/4, तो सबसे पहले हमने लिख दिया 11/4, उसके डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस 1, इंटीग्रेशन सेपरेटली देते जाएंगे बराबर dx। फिर आए नेक्स्ट पर b का वैल्यू कितना है -5/2, तो हमने लिख दिया माइनस फिर 5/2 और डिनोमिनेटर में है x प्लस 1 स्क्वायर dx। फिर आ गए हम c अपॉन एक्स प्लस 3 पर, c का वैल्यू हमें कितना मिला है -11/4, तो फिर माइनस इंटीग्रेशन 11/4 डिनोमिनेटर में x प्लस 3 dx। ओके, अब 11/4 को हमने आउटसाइड निकाल दिया, तो फर्स्ट में हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। नेक्स्ट में -5/2 आउटसाइड निकल गया, x प्लस 1 का स्क्वायर है, अगर सिंगल पावर होता तो फिर हम उसको नीचे ही रखते, अदर देन सिंगल पावर उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे x प्लस 1 रेज टू -2। फिर लास्ट में आ गया -11/4 1 अपॉन x प्लस 3, अब ये सिंगल पावर है तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। 11/4 जो फर्स्ट है वो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इनका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x प्लस 1, फिर -5/2 x प्लस 1 रेज टू -2, तो ये x रेज टू n वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो x रेज टू n का जो इंटीग्रेशन होता था वो क्या था x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो -2 प्लस 1 दैट इज -1 अपॉन -1, फिर माइनस नेक्स्ट वन 11/4, ये 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन एक्स इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x प्लस 3 प्लस c। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, और वो जो सिंप्लीफिकेशन है 11/4, फिर ये भी टर्म ऐसा है जिसके साथ 11/4 है, तो अगर हम 11/4 को कॉमन निकाल देते हैं दोनों में से, तो log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x प्लस 3 होगा। वहां पर हम log की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, log a माइनस log b, log a अपॉन b होता है, जो log की प्रॉपर्टी है उसका यूज कर लिया हमने। फिर -5/2 एंड -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2, x प्लस 1 रेज टू -1 है, तो x प्लस 1 रेज टू -1 मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और फिर आ गया प्लस c बराबर। तो ये था हमारा पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसमें सेकेंड टाइप, अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, तो इसको क्लियर कर देते हैं। हाँ, अब थर्ड टाइप, तो वापस हमने कौन से फॉर्म देखे उसके ऊपर चलेंगे। सबसे पहले तो न्यूमरेटर में px लिखा हमने, डिनोमिनेटर में क्या लिखा कि x माइनस ए लीनियर, फिर इनटू x माइनस बी लीनियर, फिर x माइनस सी लीनियर, और हर एक ब्रैकेट का भी 1 पावर। तो इसमें तो हमने ये बोल दिया कि a अपॉन एक्स माइनस ए, फिर b अपॉन एक्स माइनस बी, फिर c अपॉन एक्स माइनस सी, और फिर abc हमने फाइंड कर लिए। दूसरा पैटर्न हमने ये देखा कि px है, ब्रैकेट के अंदर लीनियर फॉर्म है बराबर, ब्रैकेट के अंदर लीनियर फॉर्म है, बट फिर उनका होल पावर गिवन है, जैसे कि x माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, तो फिर इसमें हमने ये देखा कि a अपॉन एक्स माइनस ए लिखेंगे, फिर b अपॉन एक्स माइनस बी लिखेंगे, और फिर c अपॉन एक्स माइनस बी स्क्वायर मीन्स ब्रैकेट के अंदर लिनियर, और फिर उसका होल पावर 2 था, तो एक एक पावर बढ़ा के हम जितना पावर था वहां पर पहुंच गए। अब थर्ड टाइप क्या है, तो थर्ड टाइप है न्यूमरेटर में px पोलिनोमियल इन x, डिनोमिनेटर में अगर हमें गिवन है x माइनस ए लीनियर लिख दिया हमने बराबर, और उसका पावर भी 1 रख दिया, और जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें मान लो हमने लिख दिया क्वाड्रेटिक, और ऐसा क्वाड्रेटिक फॉर्म जिसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है बराबर, फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, मींस एक्स स्क्वायर प्लस बी है, अगर एक्स स्क्वायर बी की वैल्यू -4 हो गई, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस बी लिखा है, मान लो वो एक्स स्क्वायर -4 होता, तो फिर ये
इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, बराबर, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसका तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो फिर आप फर्स्ट फॉर्म में चले जाएंगे। ये जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी लिख रहे हैं, इसका आगे फैक्टराइजेशन नहीं होना चाहिए, तब नंबर 3 अप्लाई होगा। ओके, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, मतलब इस टाइप के फॉर्म में क्या करना है, तो px x माइनस ए का सिंगल पावर है, इसके बाजू में दिया है क्वाड्रेटिक फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी, और इसका फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो a अपॉन एक्स माइनस ए लिख देना है, a अपॉन एक्स माइनस ए फर्स्ट के लिए। फिर ये जो सेकेंड है जिसमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो इसके न्यूमरेटर में लिनियर फॉर्म आएगा, बराबर। अब तक ये x था, x माइनस ए, तो फिर ऊपर हम क्या लिखते थे, a इंटू 1, बराबर, मतलब कांस्टेंट लिख देते थे। अब डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर में हम लिनियर लिखेंगे, a ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो फिर यहां पर आ जाएगा bx प्लस सी, b इंटू एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में लिखना है। और अगर मैं कुछ पर्टिकुलर लिखूं, थोड़े चेंजेस करके, मान लो हमें ऐसे दिया कि न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर में दे दिया x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, ऐसे दिया, बिल्कुल जो ऊपर का है उसी फॉर्म लिखा है। तो फिर सबसे पहले हम लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस 1, फिर हमने देखा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, इसका आगे फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, तो a ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा bx प्लस सी। ओके, बट अगर हमें ऐसे दिया होता x अपॉन एक्स माइनस 1 उसका स्क्वायर दिया, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 9 दे दिया, तो फिर फर्स्ट में क्या है, x माइनस 1 उसका स्क्वायर है, मतलब ब्रैकेट के अंदर तो लीनियर है बट होल स्क्वायर है, तो इसको हम a अपॉन एक्स माइनस 1 लिखेंगे, फिर प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 स्क्वायर लिखेंगे, बराबर, क्योंकि होल पावर 2 था। और अब आए हम एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसका फैक्टराइजेशन आगे नहीं हो सकता है, तो फिर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 9, अब हमें ऊपर लीनियर लिखना पड़ेगा, ए भी यूज कर चुके हैं, तो फिर यहाँ पर हम सी एक्स प्लस डी लिख देंगे। अब अगर कोई ऐसा है कि ये सोच रहा है कि x माइनस 1 स्क्वायर है, इसको आप ओपन कर लो, अगर आप इसको ओपन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा, फिर आप ए एक्स प्लस बी लिख दो ना, जो आप थर्ड टाइप में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम बार बार ऐसा डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, अगर उसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो ही हम बी एक्स प्लस सी लिखेंगे। अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिखेंगे, तो फिर इसका तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल है ना, इसको तो आप लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, इसका मतलब आप थर्ड टाइप यूज नहीं कर सकते, बराबर। इसके लिए मीन्स व्हाट, अगर मैं वापस लिखूं कोई, ऊपर हमने लिख दिया x प्लस 2, फिर डिनोमिनेटर में हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4 नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिख दिया, चेंज, ऊपर x प्लस 2 लिखा, डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 9, और फिर इसके बाजू में लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसा लिख दिया। तो फिर ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है, इसमें हमें दिख रहा है तो क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस 9, बट इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो पहले हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो फैक्टराइज करना है, तो हमने x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लिख दिया। अब हमने सेकेंड देखा एक्स स्क्वायर प्लस 5, ओके, यहाँ पर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो फिर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 को कंटिन्यू किया। अब आगे चलेंगे हम a, तो यहाँ पर क्या हो गया, लिनियर फॉर्म हो गया, और उसका पावर 1 है, तो फिर हमने a अपॉन एक्स माइनस 3 लिख दिया। फिर प्लस सेकेंड में आए x प्लस 3 लिनियर है और उसका पावर 1 है, तो लिख दिया b अपॉन एक्स प्लस 3।
फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5 है और उसका फैक्टराइजेशन आगे पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा अब सी एक्स प्लस डी, ऊपर लिनियर लिखना पड़ेगा, बराबर। तो ये हमारा थर्ड फॉर्म है जिसमें डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है और उसका फैक्टराइजेशन फर्दर पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम ये प्रोसेस करते हैं। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें थोड़े और चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस को डिस्कस करने के लिए एग्जाम्पल नंबर 14 पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 14 इज इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहां पर आपको डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, बराबर। डिनोमिनेटर में दिख रहा है क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये भी क्वाड्रेटिक है, इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम थर्ड टाइप सोच सकते हैं, बट यहां पर देखने की चीज ये है कि अगर आप देखते हैं तो न्यूमरेटर में भी आपके पास एक्स स्क्वायर ही गिवन है, मींस एक्स स्क्वायर, एक्स का 2 पावर, डिनोमिनेटर में जो पहला ब्रैकेट दिया है उसके पास भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। तो अगर हर जगह पर आपको एक्स स्क्वायर, एक्स का इक्वल पावर दिखता है इन ईच टर्म, बराबर, एक्स स्क्वायर तो फिर एक्स का 2 पावर है डायरेक्टली, फिर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर के बाद डायरेक्टली कांस्टेंट आ गया, नेक्स्ट में भी एक्स स्क्वायर के बाद डायरेक्टली कांस्टेंट है, मींस हर जगह पर मुझे इक्वल पावर दिख रहा है। तो इस टाइप में हम वो ax प्लस बी का यूज ना करें तो चलेगा। उसके लिए एक ट्रिक ये है कि अगर आपको हर जगह पर इक्वल पावर दिखता है तो हम थोड़ी देर के लिए रिप्लेस कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए रिप्लेस हम दो टाइप करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन होता है। सपोज कर लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, अगर आपने ऐसा बोला कि लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो फिर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 2x dx इक्वल टू dt। हम ये नहीं बोल रहे, हम तो ये बोल रहे हैं कि हम रिप्लेस कर रहे हैं, बराबर। रिप्लेस क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा कैलकुलेशन करने के बाद बताता हूँ कि क्यों ऐसा हम सोच रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो हमने ये बोला कि रिप्लेस रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाय वाई इन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसमें हम एक्स स्क्वायर की प्लेस पर थोड़ी देर के लिए y लिखते हैं, तो हमने एक्स स्क्वायर की प्लेस पर y लिख दिया, एक्स स्क्वायर की प्लेस पर y लिख दिया तो ये y प्लस 1, और फिर एक्स स्क्वायर की प्लेस पर भी y लिखा तो ये y प्लस 4। इससे क्या हुआ कि ये जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें लीनियर जनरेट हो गया, इधर भी लीनियर जनरेट हो गया, पावर 1 1 है, बराबर। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया, जो हम पार्शियल फ्रैक्शन में करते हैं वो फर्स्ट फॉर्म में आ चुके हैं। अब यहां से जो हमें चार फैक्टर फाइंड करने पड़ते हैं, क्योंकि हम अगर ऐसे बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 कंटिन्यू रखते तो फिर न्यूमरेटर में हम क्या लिखते, ए एक्स प्लस बी लिखते, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 होता तो फिर हमें क्या लिखना पड़ता, सी एक्स प्लस डी। तो चार चार नंबर फाइंड करने पड़ते, इसकी जगह पर हम थोड़ा शॉर्ट कर चुके हैं, y प्लस 1 है तो फिर हमें a अपॉन वाई प्लस 1 लिखना पड़ेगा, फिर b अपॉन y प्लस 4। ये जो हमने रिप्लेसमेंट किया है इंस्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर y, वो सिर्फ और सिर्फ a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए किया है, बराबर, इंटीग्रेशन के लिए नहीं, सिर्फ a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए ही ये काम किया गया है। ओके, तो फिर ये जो पार्ट है, यहाँ तक ये जो पार्ट है इसमें हमने एलसीएम ले लिया, तो फिर y इज इक्वल टू हो गया a इंटू वाई प्लस 4 प्लस b इंटू वाई प्लस 1। अब यहाँ से हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पहले तो हमने लिख लिया y इक्वल टू माइनस 1, बराबर, क्योंकि यहाँ पर a के डिनोमिनेटर में y प्लस 1 था तो हमने y इक्वल टू माइनस 1 ले लिया। लेफ्ट साइड में आ गया माइनस 1, राइट साइड में a
उसके साथ -1 + 4, तो -1 + 4 वो 3 होता है। इसका मतलब a का वैल्यू मिल चुका है हमें -1/3। y इज इक्वल टू -4 लिया हमने, बराबर। y + 4 = 0, दैट इज y = -4। बट ये वैल्यू हम इसको देख के लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ ऊपर वाले को देख के, बट एक्चुअली मैं जो वैल्यू है वो इसमें रखता हूँ। या तो आप ऐसे सोचो कि एक बार हमने a का कोएफिशिएंट 0 ले लिया, फिर दूसरी बार हमने b का कोएफिशिएंट 0 ले लिया, तो y = -4 लिया, तो लेफ्ट साइड में आ गया -4, राइट साइड में -4 + 4, ये तो 0 हो जाएगा। b के साथ -4 + 1 मीन्स b का वैल्यू हो जाएगा 4/3, क्योंकि लेफ्ट साइड में होगा -4, राइट साइड में होगा -3। अब इंटीग्रेशन करने के लिए, तो इंटीग्रेशन करने के लिए i इज इक्वल टू, a का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया -1/3। इंटीग्रेशन तो हम करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू x dx। तो अब जो हमारा y था जिसको हमने रिप्लेस किया था, यहाँ पर ये जो y है वो y की प्लेस पर वापस ही आ जाएंगे x²। a एंड b को फाइंड करने के लिए ही हमने रिप्लेस किया था, बराबर। तो फिर y की प्लेस पर हम लिख देंगे x² + 1। फिर नेक्स्ट मतलब प्लस b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है 4/3। डिनोमिनेटर में y + 4 था, डिनोमिनेटर में y + 4 था, बट ये y तो हमने रिप्लेस किया था थोड़ी देर के लिए। अब इसका रीजन क्या है वो मैंने बोला था कि मैं बता दूंगा, बट अब तक तो नहीं बताया। हाँ, अब ये सोचो कि y = -1 है, एक्चुअली हमने y किसकी प्लेस पर लिया है, x² की प्लेस पर। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं x² = -1? वो तो नहीं बोल सकते ना, रियल नंबर में नहीं बोल सकते, कॉम्प्लेक्स में बोल सकते हैं। तो इसलिए हमने ऐसा बोल दिया कि भाई थोड़ी देर के लिए x² को y समझ लो, और फिर वो वैल्यू फाइंड करने के बाद उसको रिटर्न कर देना बिफोर इंटीग्रेशन। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आती तो फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद दूसरी मेथड में ट्राई करूंगा। -1/3 इसको हमने आउटसाइड निकाल दिया, 1/x² + 1, 1/x² + 1 dx, फिर प्लस 4/3, 1/x² + 4 dx। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन पॉसिबल है। -1/3 इसका इंटीग्रेशन होगा 1/1 tan इनवर्स x/1, दिस वन इज x, प्लस 4/3, यहाँ पर 1/x² + a², तो 1/a, बिकॉज ये 2 का स्क्वायर है, 1/a tan इनवर्स x/a, दैट इज x/2 प्लस c। अब यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। अगर ये मेथड आपको समझ में नहीं आती तो फिर आप इसमें एक और चीज कर सकते हैं, बट हो सकता है ये मेथड आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चले। तो मेथड नंबर 2, न्यूमरेटर में x² है, डिनोमिनेटर में x² + 1, सेकेंड है x² + 4। अब हमने ये देखा कि डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट है और दोनों ब्रैकेट में x का पावर इक्वल है, यहाँ पर भी x² है और यहाँ पर भी x² है, दोनों में x² है। न्यूमरेटर में भी हमें x² ही दिया गया है। तो फिर अगर आपको ये मेथड नहीं करना है तो दूसरा तरीका ये है कि आप कांस्टेंट इक्वल बना दो। मींस यहाँ पर डिनोमिनेटर में x² + 1 है फर्स्ट में, और सेकंड में x² + 4 है। एक में x² + 1 है, सबसे पहले क्या देखना है, फर्स्ट ब्रैकेट में भी x², सेकंड में ब्रैकेट में भी x², न्यूमरेटर में भी x², हर जगह पर इक्वल पावर है। इसके बाद अगर ऐसा है तो हमारा टारगेट अब रहेगा कि डिनोमिनेटर में जो 2 ब्रैकेट है वो दोनों ब्रैकेट में कांस्टेंट इक्वल हो। तो यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पर 4 है। अब ये दोनों कांस्टेंट को इक्वल कैसे करें, तो ये जो x² + 1 है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से,
क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट में लास्ट टर्म 4 हो जाए, बराबर। बट हमें ये पता है कि अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली डिवाइड भी तो करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से हो गया 4x² प्लस 4 इंटू x² प्लस 4, ऐसे कर लिया। अब ये जो न्यूमरेटर वाला 4 है उसको तो आप कॉमन ही निकाल दो, न्यूमरेटर में जो 4 दिख रहा है उसको हमने कॉमन निकाल दिया, तो हमारे पास अब न्यूमरेटर में क्या बचेगा, x², बराबर। न्यूमरेटर में बचेगा x², डिनोमिनेटर में या तो फिर आप पहले से ही 4 आउटसाइड लिखो, ओके। तो अब यहाँ पर हो गया 4x² प्लस 4, x² प्लस 4। अब जरा ये सोचो कि जो डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट हैं इनका सब्ट्रैक्शन कितना होगा, ये जो दोनों ब्रैकेट दिख रहे हैं ये दोनों ब्रैकेट का सब्ट्रैक्शन कितना होगा। तो ये दोनों ब्रैकेट का सब्ट्रैक्शन अगर आप करेंगे तो 4x², इसमें से x² प्लस 4 को, मतलब ये फर्स्ट ब्रैकेट में से सेकेंड ब्रैकेट को माइनस करना है, बराबर। मीन्स 4x² प्लस 4, उसमें से हम x² प्लस 4 को माइनस करेंगे तो मिलेगा क्या, 4 तो कैंसिल हो जाएंगे, 4x² माइनस x² कितना हो जाएगा, 3x²। तो फिर मैं वही सोच रहा हूँ कि यहाँ पर 3x², ये दोनों का सब्ट्रैक्शन 3 है, तो फिर हमने ये सोचा कि 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं, बराबर। मैंने बोला कि ये थोड़ा अलग सा मेथड है, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर समझ में आएगा कि ये कैसे एडजस्ट करना है। फिर आप ऐसे कर लेना, 4x² प्लस 4, ये जो डिनोमिनेटर है वो उसके दो फैक्टर को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, 4x² प्लस 4 माइनस x² प्लस 4, डिनोमिनेटर कंटिन्यू। ये एक्चुअली जो पहला मेथड दिखाया है वही मेथड है, बराबर, बट थोड़ा सा अलग टाइप से कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन का टाइप हमने चेंज किया है। मेथड तो वही है, जो ऊपर आप ए बी फाइंड कर रहे हैं वही टाइप चल रहा है इधर भी। 4/3 इंटीग्रेशन। अब आप 4x² प्लस 4, इसके डिनोमिनेटर में ये जो दोनों ब्रैकेट है उनको सेपरेट लिख दो, बराबर। 4x² प्लस 4 माइनस x² प्लस 4, तो न्यूमरेटर में दो टर्म है, डिनोमिनेटर में एक टर्म है, फिर हमने डिनोमिनेटर सेपरेट किया, तो 4x² प्लस 4 के डिनोमिनेटर में जब ये पूरा टर्म आएगा तो 4x² प्लस 4 कैंसिल होने के बाद आपके पास बचेगा क्या, x² प्लस 4 बचेगा। फिर माइनस, जब आप x² प्लस 4 के डिनोमिनेटर में ये दोनों को सेपरेट करने जाएंगे, x² प्लस 4 के डिनोमिनेटर में ये दोनों लिखेंगे तो x² प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, 4x² प्लस 4, बराबर। ये 4/3 है, वो दोनों के साथ है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ आ जाएगा कि ये तो वही हुआ जो पहले कर रहे थे हम। अब 4/3 ये दोनों के साथ है, तो 4/3 1/x² प्लस 4 इनके साथ भी है, और ये जो 4/3 है वो नेक्स्ट वाले के साथ भी है, तो फिर माइनस 4/3 1/4x² प्लस 4, तो उसमें से आप 4 कॉमन निकाल सकते हैं, 4 कॉमन निकाल दिया तो x² प्लस 1 हो गया, बराबर। यहाँ से आप 4 कैंसिल कर लो और आपको मिल चुका है 4/3। देखो एक नंबर आपका 4/3 था और एक नंबर आपका -1/3 था। तो ये कुछ ये बताया मैंने कि ये जो पार्शियल फ्रैक्शन हम कर रहे हैं वो एक्चुअली कैसे सोचा गया होगा, बराबर। ये ए बी जो हम लिख रहे हैं वो सोचा कैसे गया होगा, तो बिल्कुल इस टाइप से कुछ सोचा गया है। क्योंकि आपको कैसे पता चल गया है कि ए अपॉन ऐसे लिख दो, बी अपॉन ऐसे लिख दो और फिर आपका काम हो जाएगा। एक्चुअली जो हम लोअर स्टैंडर्ड में दो टर्म दिए जाते हैं, बिटवीन देम प्लस या माइनस होता है, उनको हम एलसीएम लेके कंबाइन करते हैं। अब पूरा उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं हम, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके हमें दिया गया है, हम ये ढूंढते हैं कि ये कौन से दो टर्म का प्लस या माइनस होके आया है, ओके। और इसी को फिर हमने बोल दिया कि ये पार्शियल फ्रैक्शन, ओके। क्योंकि जैसे ही स्टार्ट करेंगे पहले तो दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि क्यों ऐसा कैसे पता चल गया कि ये ऐसे करना है, ओके। तो इसका कुछ आंसर
ये मेथड से कुछ हमें मिला कि ओके ये ऐसी प्रोसेस की है और फिर हमें ऐसा कुछ मिला है। ओके, बट इसका सिंपल तरीका हमने ढूंढ लिया अलग फैक्टर निकालने का कि a अपॉन लिख दो, फिर b अपॉन लिख दो और फिर वो वैल्यू फाइंड कर लो। यस देन